Hello everyone. Today we will start with the next question, which is very important, of Christopher Marlowe. Discuss Dr. Faustus as a tragedy. So let's start with the introduction of author. Christopher Marlowe is one of the most suggestive figure of English Renaissance. Marlowe was born in Canterbury. He was famous for protagonist and his writing style blank verse. He was greatly influenced by Shakespeare and influenced Shakespeare. ये इंग्लिश रोनेंसा के बहुत सजेस्टिव फिगर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लोवे. ये कैंटरबरी में बोर्न हुए थे. ये फेमस किस लिए रहे हैं, किस रोल के लिए रहे हैं, मेनली प्रोटैगनिस्ट. एंड राइटिंग स्टाइल इनका कैसा रहा है, ब्लैंक वर्ड्स में ये लिखते थे. ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर. ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, शेक्सपियर से, और उन्होंने शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस भी किया था. एंड डॉक्टर फोस्टस इज द मोस्ट फेमस प्ले विच ही रोट. डॉक्टर फोस्टस बहुत फेमस प्ले इन्होंने लिखा था. द प्ले एक्सप्लोर्स the life and downfall of Dr. Faustus as a scholar who makes a pact with the devil to gain magical powers. ये प्ले एक्सप्लोर करता है लाइफ एंड डाउनफॉल ऑफ डॉक्टर फॉस्टस की. ठीक है, ये एक स्कॉलर रह चुके हैं who makes a pact with the devil to gain magical power, जिन्होंने डेविल्स के साथ हाथ मिला लिया था मैजिकल पावर लेने के लिए. ठीक है. इन द बिगिनिंग फोस्टस इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्कॉलर ऑफ इंटेलिजेंस. बिगनिंग में फोस्टस का जो करेक्टर है वो कैसा शो करा गया है कि वो स्कॉलर रह चुके हैं. उन्होंने मास्टर्स करी हुई है हर फील्ड में, उनको हर फील्ड की नॉलेज है बहुत अच्छे से. हाउएवर ही फील्स दैट ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर लिमिटेड. उनको फिर भी फील होता था कि ये सब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. डो नॉट सेटिस्फाई हिज थर्स्ट फॉर मोर. वो कभी भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाए. उनको वो चीज़ें बहुत ही लिमिटेड लगती थी, बहुत ही कम लगती थी. वो कहते थे, ही सेज अ साउंड मैजिशियन इज अ माइटी गॉड. दिस लाइन क्लियरली शो हिज डिज़ायर टू बी अ गुड लाइक. इन ये लाइंस क्लियरली शो करती हैं, उसके डिज़ायर को शो करती हैं, टू बी गुड लाइक, टू राइज अबव ह्यूमन लिमिटेशन. उनको ह्यूमन की जो लिमिटेशंस होती हैं उनसे भी ऊपर जाना था. दस मार्लोवे प्रेजेंट फोस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो. मार्लोवे ने फोस्टस को कैसा शो करा है इसमें, ट्रेजिक हीरो. अब ट्रेजिक हीरो क्यों शो करा है इसमें, हम आगे रीड करते हैं. Whose falls evoke pity and fear in the audience. Foster's decisions to study magic is turning point of the play. फोस्टस का डिसीजन जो रहा है मैजिक को स्टडी करना, ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है इस प्ले में मेनली. ठीक है, एकदम से अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे मैजिक सीखना है, मैजिकल पावर्स गेन करनी है. तो एक टर्निंग पॉइंट रहा है इस प्ले में ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ट्रैजिक कॉमेडी टाइप. ऑल्दो ही हैज़ टू वॉइसेस विद हिम. ऑल्दो उसके पास उसके साथ मतलब दो वॉइसेस और हैं, जैसे एक तो गुड एंजल की और एक एविल एंजल की. बट डॉक्टर फॉस्टस ने कौन सी वॉइस चूज़ करी है, एविल एंजल, हु टेम्प्ट्स हिम विद द प्रॉमिस ऑफ पावर एंड फेम. जिन्होंने एविल एंजल ने उसको प्रॉमिस किया है कि उसको पावर, फेम सब मिलेगा, और उन्होंने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया, उसको माना. एंड सिम्बलाइज द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिंपल ह्यूमन नेचर बिटवीन गुड एंड एविल. इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करने की बजाय उन्होंने कौन सा पाथ चूज़ किया, फोस्टस ने कौन सा पाथ चूज़ किया, सिन और डिस्ट्रक्शन का. सिन क्या होता है, सिन रॉन्ग चीज़ें जो होती हैं, रॉन्ग चीज़ें. ठीक है, डिस्ट्रक्शन को, इस बात को चूज़ किया. एविल एंजल की उसने बात मान ली. ठीक है.
ही डील्स विद डेविल मेफेस्टोफिल्स। उन्होंने किसके साथ डील कर ली? विद मेफेस्टोफिल्स। promises his to soul to Lucifer after 24 years। 24 साल बाद 24 years अनलिमिटेड पावर्स उनके पास आ जाएंगी। दिस एक्ट रिप्रेजेंट्स द मोरल डाउनफॉल ऑफ फॉस्टस। ये जो एक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है मोरल डाउनफॉल फॉस्टस का। हिज चॉइस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज ट्रेजेडी। ये चॉइस ही बिगिनिंग में शो करती है ट्रेजेडी, मार्क कर देती है कि हाँ ये ट्रेजेडी होएगी अब, ठीक है। एट फर्स्ट, पहले फोस्टर सीम्स टू एंजॉय हिज न्यू पावर्स। फर्स्टली पहले तो फोस्टर्स ने काफ़ी एंजॉय किया अपनी पावर्स को, ठीक है। वो ट्रेवल कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रिफॉर्म्स मैजिकल ट्रिक्स एंड सेटिस्फाई हिज ईगो बाय शोइंग ऑफ हिज सुपर नेचुरल एबिलिटीज़। और वो अपनी मैजिकल पावर को शो कर रहे थे बाय यूजिंग द ट्रिक्स, और खुद की ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। ये सब सुपर नेचुरल पावर्स को शो कर रहे थे वो अपनी ये, ठीक है। हाउएवर मार्लोवो मेक्स इट क्लियर दैट दीज प्लेजर्स एंजॉयमेंट्स आर मीनिंगलेस। मार्लोवो ने क्लियरली वो बता चुके हैं कि ये जो पावर्स हैं, ये मैजिकल जो पावर्स हैं, ये प्लेजर्स जो एंजॉयमेंट दे रहे हैं, ये सिर्फ मीनिंगलेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं बनता। ये बहुत मीनिंगलेस हैं, फालतू की चीज़ें हैं, कोई मीनिंग नहीं है इनका, बस एक ईगो अपनी सेटिस्फाई करने के लिए वो ये चीज़ कर रहे थे। फोस्टर्स डज नॉट अचीव ट्रू सेटिस्फैक्शन। लेकिन फोस्टर्स को एक ट्रू सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, हैप्पीनेस नहीं मिली ये चीज़ करके। वो कर तो रहे थे बट एक अंदर से इनर फीलिंग जो होती है, ट्रू सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिली ये चीज़ करके। हिज मैजिक डज नॉट गिव हिम नॉलेज, क्योंकि मैजिक ने उसको नॉलेज नहीं दी यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स। इंस्टेड इट ओनली प्रोवाइड्स टेम्पररी एंटरटेनमेंट। ये सिर्फ एक टेम्पररी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा था मैजिक, बट नॉलेज नहीं। His life becomes a tragic example of how pride and misuse of knowledge can lead to destruction। ये tragic example उसकी his life becomes a tragic example, उसकी life ही tragic example बन चुकी थी कि कैसे ये प्राइड और मिसयूज़ आप नॉलेज का कर रहे हो, ये आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकता है। वन ऑफ द मेजर ट्रेजिक एलिमेंट इन डॉक्टर फॉस्टर्स इज द इनर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे मेन इनर कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ट्रेजिक एलिमेंट जो रहा है डॉक्टर फॉस्टर्स का, वो इनर कॉन्फ्लिक्ट रहा है विद इन द प्रोटेगनिस्ट थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले के दौरान फोस्टर स्ट्रगल बिटवीन रिपेंटेंस एंड डिस्पेयर। द गुड एंजल एंड द एविल एंजल आर नॉट जस्ट एक्सटर्नल फिगर। गुड एंजल और एविल एंजल सिर्फ एक्सटर्नल फिगर ही नहीं है, दे रिप्रेजेंट द बैटल बिटवीन द फोस्टर्स ओन सोल। वो रिप्रेजेंट कर रहे थे बैटल फोस्टर्स की सोल के साथ। हिज इनएबिलिटी टू मेक the right moral choice makes his fall more tragic and human. The play also reflects Renaissance spirit and which valued human knowledge, curiosity and confidence. ये प्ले रिफ्लेक्ट करता है रेनेसा टाइम, रेनेसा पीरियड को, स्पिरिट एंड विच वैल्यूड ह्यूमन नॉलेज, जो वैल्यू देते हैं ह्यूमन नॉलेज, क्यूरियोसिटी एंड कॉन्फिडेंस इन मैंस एबिलिटी टू कंट्रोल नेचर। डॉक्टर फॉस्टर्स बिकम्स नॉट ओनली अ पर्सनल ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टर्स सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं बन गए थे, बट ऑल्सो अ मॉरल ट्रेजेडी। लेकिन ये एक मॉरल ट्रेजेडी भी बन गए थे रेनेसा एज के, रेनेसा पीरियड के। द ट्रेजिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स ऑल्सो फॉलोज द पैटर्न ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। डॉक्टर फॉस्टर्स के ऑल्सो फॉलो पैटर्न ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। वो क्लासिकल ट्रेजेडी के पैटर्न को भी फॉलो करते थे। द प्ले मूव्स फ्रॉम द कॉन्फिडेंस टू डिस्पेयर, फ्रॉम प्राइड टू द डिस्ट्रक्शन। दस डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ ट्रेजेडी एवरी सेंस, क्लासिकल, moral, psychological and spiritual. It shows rise and fall. ये शो क्या करता है? राइज और फॉल को शो करता है ऑफ ग्रेट मैन। कौन ग्रेट मैन है? डॉक्टर फॉस्टर्स
किसके बारे में प्ले है, तो उसके बारे में बात हो रही है। हु इज़ ruined बाय हिज चॉइस, जिसने अपनी चॉइस से ही ये चीज़ खराब करी है, ठीक है। द प्ले एंड्स इन द डार्कनेस एंड डिस्पेयर, और ये प्ले किस में एंड होता है, डार्कनेस और डिस्पेयर में ही ये ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर फॉस्टर्स को एज अ ट्रेजेडी बोला गया है, ट्रैजिक हीरो बोला गया है, क्योंकि उन्होंने ही खुद की अपनी लाइफ अपनी चॉइस से खराब किया, अपनी चॉइस से ही। So if any student have any doubt, you can comment me. I will clear your doubts regarding this question. Thank you.